दोहरी चाहत में। अभी जी इट्स ऑल राइट। अभी जी आप दुनिया बुलाने की बात कर रही हैं, हम तो आपकी चाहत में सब कुछ भुला बैठे। अक्का बोले तो भाभी जी क्या चल रहा है? दिखना ही रहा है, पौधों को पानी दे रहे हैं। भाभी जी इन पौधों के अलावा एक पौधा और भी है जो आपकी मोहब्बत का प्यासा है। अक्का बोले भाभी जी कभी हमें पानी पिला दिया कीजिए। अरे हमने फालतू जानवरों को पानी पिलाने का ठेका ले रखा है क्या? हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे जानवर कहने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू। अरे अरे हमने ऐसी कौन सी गाली दे दी आपको? आपने मुझे जानवर कहा, आपने एक खानदानी आदमी को जानवर कहा। माफ कीजिएगा, आप हमें खानदानी नहीं पानदानी लगे। ऐसी वाहियात बात करके आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, साथ में मेरे खानदान की बेइज्जती कर रहे हैं, एंड मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई एम टेलिंग यू दिस। आसान भरभूति जी, क्या हो गया? इतने हंग्री काहे हो रहे हैं सुबह सुबह? भाभी जी आई एम ऑलवेज हंग्री फॉर लव। क्या बोले? भाभी जी आप वो एंग्री कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। काहे नाराज हो रहे हैं? क्या हो गया? भाभी जी अगर कोई प्यार से मेरी गर्दन मांग लेना मैं काट के दे दूंगा सामने, लेकिन अगर कोई मेरे सम्मान के साथ या मेरे खानदान के सम्मान के साथ छेड़खानी करेगा ना, बाय गॉड, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं खून की नदियां बहा दूंगा। कौन है बे? क्या हो रहा है? तो ठीक है ना? नीचे ही तो गिरा था। अरे वो तो मुझे भी मालूम है माँ साहब, लेकिन उड़ के तो इधर आया था ना। अरे आया तो यही कहीं होगा ना। क्या डॉक्टर साहब, माँ साहब क्या ढूंढ रहे हैं? अरे तिवारी भैया, डॉक्टर साहब का 10 रुपया का नोट हमारे घर से उड़कर इधर आया है, आपने देखा है क्या? हाँ, हम तो नहीं देखे। नहीं नहीं भाभी जी, आप थोड़ी ले सकती हैं। आप मुझे को देख रहे हैं? कहीं आपने तो नहीं उठा लिया? और आपके अलावा यहाँ कौन ले सकता है? Oh, shut up! How dare you! झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। अरे क्यों नहीं लगा सकते इल्जाम? आप क्या दुबई के शेख के भतीजे? नहीं हूं भतीजा किसी दुबई के शेख या किंग का, नहीं हूं बेटा किसी सेठ साहूकार का, लेकिन मेरी अपनी एक इज्जत है, मेरी अपनी एक मयार है। अगर कोई मेरी इज्जत के साथ, मेरे सम्मान के साथ, मेरे रुतबे का छेड़छाड़ करेगा ना, तो मैं उसके लिए अपनी गर्दन कटवा लूंगा, समझे आप? तो आपकी गर्दन का क्या हम अचार डालेंगे? अगर इतनी शरीफ है, थोड़ी तलाशी वलाशी दे दीजिए। और क्या तलाशी? अब एक खानदानी आदमी से तलाशी मांग रहे हैं? हाउ डेयर यू! क्यों भैया, क्या प्रॉब्लम है तलाशी देने में? अगर आप पाक साफ हैं तो दे दीजिए तलाशी। आप एक खानदानी आदमी के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, उसे तलाशी मांग रहे हैं, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरे खानदान की बेइज्जती कर रहे हैं। आई एम सॉरी, आई कांट स्टैंड हियर, दिस इज रिडिकुलस। दिया का आप लोग भी हाँ काहे बेचारे भरभूति जी को हॉट कर दिए? वो हर्ट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहो। दिया अम्मा जी अचानक कैसे कहा हुआ? अब बहुरिया तनिक पानी पिला दे बेटा। हमारे लिए भी तनिक गुनगुना पानी लेके आओ पगली है। जाओ। हाँ ठीक आते हैं। जाओ जाओ। ए भाई क्या हुआ? कछु ऊंच नीच तो नहीं हुआ? अरे क्या बताएं अम्मा, अंगूरी के सर के ऊपर फैन गिर गया था, फैन, और बाल बच गई। हे भगवान, चोट तो नहीं लगा? वो तो सीधा अगर सर के ऊपर गिरता ना यहाँ, तो फिर हो सकता पागल हो जाती। नहीं नहीं, हमारी बच्ची पागल नहीं हो सकती है। हाँ। दिया क्या हुआ? कौन पागल हो सकता है? पंडित रामफल हमको हमेशा पगली पगली कहते रहते हैं। अरे जी के भैया भी तो हमको पगली पगली बुलाते हैं। तनिक चाय लेके आओ पगली, गर्मा गर्म चाय लेके आओ। शाबाश। हाँ। ठीक बात, रखा चाय बनाते हैं। हाँ पगली जाओ। सुन बैल, हमारी बात ध्यान से सुन। पंडित रामफल जो है बहुरिया कुंडली देखे रहे और बोले हैं कि बहुरिया की जान को खतरा है। क्या बात कर रही हो? अरे हिंदी में बात कर रहे हैं और क्या। पंडित रामफल साफ साफ बोले हैं कि बहुरिया कुंडली में जान का खतरा है। हे भगवान, अरे हमरे तो जैसे प्राण ही निकल गए। दिया किसके प्राण निकल गए? बाबू हम लोग फिल्म का बात कर रहे थे। फिल्म में प्राण साहब को निकाल करके उनकी जगह महमूद जी को ले लिया गया। हाँ। क्या बात है माँ, क्या बात है। दिया
आज माँ बेटे में कितना अच्छा बात चल रहा है। बहुरिया, अब फिल्म की चटपटी बातों के साथ जो है गर्मा गर्म समोसा हो जाए तो मजा आ जाए है। फिल्मी बातों के साथ समोसा खाने का आनंद ही कुछ और होगा है। हाँ। अब भाई लाते हैं। हाँ। का कह रही थी अंगूरी की जादू को खतरा है। हाँ, पंडित रामफल बोले हैं कि बहुरिया के ऊपर से ये जो खराब टाइम है उसको टालना है तो एक उपाय करना होगा। अरे अम्मा बताओ ना, अंगूरी की जान बचाने की खातिर हम तो किसी का खून भी कर सकते हैं। अरे खून नहीं करना है, बदनाम करना है। कि किसको बदनाम करना का? अपने कोनो अच्छे इज्जतदार पड़ोसी के ऊपर जो है गलत इल्जाम लगा के उनको 1 हफ्ते के लिए जेल भेजना है। इससे जो है अंगूरिया पर से वो संकट टल जाएगा। अच्छा, तो आखिर ऐसा कौन इज्जतदार पड़ोसी है जिसे जेल में पार्सल किया जाए? आ गया महारानी का फोन। पता कौन सा फरमान जारी करेंगे अभी। हेलो माय स्वीटी हनी बन, व्हाट यू डूइंग? हाँ, ओके बेबू लिसन, मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं। एक्सक्यूज मी, अभी जस्ट नाउ आई सेड हनी बन माय स्वीटी पाई, तुमने जवाब देने की जहमत करी नहीं, सीधा मुद्दे पे आ गई। व्हाट इज दिस यार? तो क्या करोगे, इतनी सी बात के लिए डिवोर्स दे दोगे क्या? तो हमेशा उल्टी बातें क्यों करती हो यार? मैं उल्टी बात नहीं कर रही हूँ, उल्टी बात तुम कर रहे हो। मैंने कौन सी उल्टी बात करी? मैंने सिर्फ सिंपली तुमसे कहा था हेलो बेबी व्हाट यू डूइंग, तुमने जवाब भी नहीं दिया उसका। आई एम रियली रियली हर्ट, मैं बहुत हर्ट हूँ इस बात को लेके। बेबू, जब से हमारी शादी हुई है ना तो तुम ढंग के रोमांटिक बन पाए हो। जिम्मेदारी लेना तो दूर की बात है, तुम सिर्फ हर्ट होते आ रहे हो। मैडम, इंसान तभी हर्ट होता है जब कोई हर्ट करता है। या हमारी तबीयत शीशे की थी, फिर लगा बैठे पत्थर से। तुम ज्यादा फिलॉसफी मत झाड़ो और मेरी बात अब ध्यान से सुनो। बोलिए मालकिन। That's better. मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं, like I said, और एक बहुत बड़ी डील हम साइन करने वाले हैं। ओके? तुम कब क्या कर रही हो मुझे कोई आइडिया नहीं, आई नो नथिंग। हाँ, क्योंकि जब तक मेरा काम हो नहीं जाता, पुख्ता नहीं हो जाता, मैं ढोल नहीं पीटती। That's the difference. Anyway, coming back to that, गेस्ट आने वाले हैं तो मैं चाहती हूँ कि तुम ना धो के रेडी रहो, परफ्यूम लगाओ, लुक फ्रेश, लुक नाइस, घर को साफ सुथरा रखो एंड फ्रिज को भी स्टॉक कर देना, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जूसेस, यू नो द होल वर्क, जस्ट डू इट। ओके जी मालकिन, लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आए? ओके, बाय। हेलो हेलो, हाँ हारूंगा नहीं, टूट गया तो इसके पैसे भी कहाँ से आएंगे? हम तो बहुत सारे रखे थे वहाँ। हमको कब? अरे क्या हुआ बहुरिया, नाश्ता नहीं बना का अभी तक? अरे अम्मा, टमाटर ही खत्म हो गए। हाँ तो घर में खत्म हो गए ना, बाहर थोड़ी ना। हमारा बच्चा भूखा घर से जाएगा, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। इट्स ऑल राइट आंटी जी, अगर टमाटर नहीं तो कुछ और सही, आई डोंट माइंड। अरे ऐसे कैसे कुछ और बता ले, आपने जो टमाटर और बेसन के चीले की फरमाइश की है तो वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना। मेरी कोई फरमाइश नहीं थी, आप इंसिस्ट कर रहे थे, आई सेड या फाइन। अरे ठीक है ना, घर में नहीं है तो कब बाहर से मंगा लेते हैं। तो किससे मंगवा ले अम्मा? भरभूति जी से। हाँ मैं? हाँ, वो का है ना, भरभूति जी की लड्डू के भैया को तो आता ना ही है सब्जियों का खरीदारी, वो पिलपिले उठा लाएंगे, आपको पहचान है ना। ठीक है, फिर मैं लेके आता हूँ टमाटर। पैसे तो ले जाइए। एक्सक्यूज मी, कितने पैसे मेरी जेब में होते हैं? अच्छा, हम तब तक दूसरा तैयारी करते हैं। तैयारी कर लो पगली। गरम है। जाकी तो चाय बन गई, हवालात में। चीयर्स। मैं पूछता हूँ, मुझे 3 दिन से क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? मेरा जुर्म क्या है? ऐसो है, तुमने चिल्ला लो, अब हमारी सुनो। तुम्हें अपने जाको अपने लौंडा की दावत में ना बुलाओ है, समझ रहे? जो पेलने आए हो आराम से पूछ रहे हो काय रोक लो, एहसान कर रहे, कर रोक के तुमने सारे जुर्म करो है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। देखो, मुझे फंसाया जा रहा है, तुम सबके गले में बलवंत राय ने अपना पट्टा डाल दिया है। सर ये बलवंत राय कौन है? बलवंत राय कौन है?
निरूपा राय तो सुनी है, बलवंत राय पता नहीं सुना। बलवंत राय जुर्म की दुनिया का वो सौदागर है जिसने कानून के हर प्यादे को खरीद लिया है। अच्छा, अगर कोई अच्छे दाम देता है तो मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। मेरा फोन है, मेरा फोन है, मुझे फोन दो, मेरा फोन है। एक सेकंड, नहीं नहीं मेरा फोन है वो, मुझे मेरा फोन दो। पता है, घबराओ ना, तुम पहले देखो कौन को फोन है। सर कोई अन्ना बेबी है। अरे वो मेरी बीवी का फोन है, प्लीज गिव इट टू मी, मुझे फोन दीजिए प्लीज। आप अपनी बीवी को अन्ना कहते हो? देखिए पप्पू सिंह जी, मुझे मेरा फोन दीजिए। अगर मेरी बीवी को डाउट हो गया ना तो भाई गॉड बहुत बुरा होगा। सीधो का ही नहीं कह रहे कि तुम्हें लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे हैं? तुम कहो तो बता दें अन्ना बेबी को, हम मतलब सॉरी गोरी मैम को हम बता दें कि तुम्हारी हमने प्राण प्रिय पति को दबोच हुए मर्डर के जुर्म में बताएं का? नहीं प्लीज प्लीज बताएगा? प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज 2000 रुपया डीले करो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बताए मैं तो जनजात ठल्ला हूँ, नल्ला हूँ, और फिर 3 दिन से हवालात में बंद हूँ। मेरे पास कहां से आएंगे 2000 रुपए? व्हाट आर यू टॉकिंग? तो फिर हम बताएं दे रहे। प्लीज ऐसा मत, प्लीज नहीं। गोरी मैम हाय। हप्पू सिंह जी, विभू उधर है क्या आपके साथ? का कही गोरी मैम, एक सेकंड गोरी मैम, एटा ही है आपकी हम बात करा रहे, आप स्वयं उनसे बात करो। अम्मा, अब भभूति जी को जेल में गए 4 दिन तो हो गए हैं। हमें लगता है अंगूरी को ये बात बता देनी चाहिए कि भभूति जी भिखारी का मर्डर करके जेल में गए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन बहुरिया कहीं बदहवास ना हो जाए, काहे कि वो नल्ला जो है बहुरिया टाइम पास है। अरे अम्मा, अगर बदहवास भी होगी तो ठीक है ना, अंगूरी सिर्फ यही नहीं और मोहल्ले में भी रायता फैला देगी, ठीक है ना? तो हम तो यही चाहते हैं। अरे लेकिन बहुरिया बहुत जज्बाती है बैल, कहीं सदमे में न चली जाए। अरे अंगूरी इतनी भी कमजोर नहीं है अम्मा, और एक पड़ोसी के लिए काहे वो सदमे में जाएगी भला? जो मोह नाम का टाफी होता है ना, वो एक बार अगर कोई खा लेना तो परेशान करके रख देता है। फिर वो मोह नाम का टाफी चाहे पड़ोसी के नाम का हो या पड़ोसी के कुत्ते के नाम का हो, समझा? अम्मा अंजाम चाहे जो भी हो, हम अंगूरी की सेहत के लिए कर रहे हैं ना ये सब कुछ। आ गया है, बता दो। सुनिए लड्डू के भैया, अम्मा जी, हम तो पार्वती जी को हर जगह ढूंढ लिए, हर जगह देखा है, वो तो कहीं भी नहीं है। हाँ, वो टमाटर लाने गए थे कि उगाने? अब अम्मा देखो, अगर उम्र कैद भी हुई तो कम से कम 50 साल तो जेल में रहेंगे। और मर्डर का सजा कम से कम इतना तो होगा ही। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हमरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अम्मा लेकिन कई बार चाल चलन अच्छा हो तो सजा माफ भी हो जाती है। अच्छा, हाँ। देखा हुआ है, भरभूति जी को बताइए ना सीधे सीधे, ये सब क्या बात चल रहा है दोनों का? देखो पगली, बात ऐसी है कि हम बताते हुए हमें बड़ा खेद महसूस हो रहा है। भभूति जी दरअसल हमारे बीच नहीं रहे। अरे हमारे बीच मतलब यहाँ बीच में नहीं है, जेल में है, जेल में। जेल में डाल दिया उनको? अरे वो मर्डर किया है ना, वो भी एक तो भिखारी का। नहीं, वो तो बहुत ही डरपोक है, वो तो ये मर्डर नहीं कर सकते हैं। मर्डर नहीं, मर्डर होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, उन्हें बहुत डरपोक है, मक्खी भी नहीं मार सकते। अम्मा जी हम बोल रहे हैं ना आपको। हाँ, देखो बहुरिया, कहा है ना, जो डरपोक आदमी होता है ना, वही अपने बचाव में मर्डर कर देता है अक्सर। हाँ। और फिर जेल में बैठ के मटर छीलते हैं। वो मटर छिलवाते हैं जेल में? मटर के साथ साथ और भी बहुत कुछ छीलते हैं पगली। बैल तो निकालो तो हमारे साथ आओ। चलो। ओहो, हाय दिया, ये पार्वती जी खून कर दिया, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। भैया खड़े खड़े देख रहे हो, जे आदमी मर रहा है, कुछ तो मदद कर दो। मेरी मौत का जिम्मेदार ये गोरा चिट्टा।
करेक्ट। जो पुलिस स्टेशन भैया तिवारी की दलीलें सुनने के बाद जो नतीजे पे पहुंचो है कि महाराज आप बिल्कुल बेगुनाह हो। मनोहर, यस सर। खोल दे। कैसे खोलूं सर, रात को आप ही ने तो खत्म कर दी। जी के लट भैया विभूति का खोल। आई एम सॉरी सर। सारे थे खोल दो खोल दो। आ जाओ बाहर आ जाओ। हाँ ठीक है, चलिए जाइए। वैसे यार तुम वो मेरा फोन दे दीजिए। तुम्हारा ये जो चलिए हैं, हम हैं अभी। आ गया। ए भाई कहाँ घुस चले आ रहे हो भाई? बोनी का टाइम है, ये लो अपना पैसा लो, चलो जाओ यहाँ से अभी जाओ। मैं भिखारी नहीं हूं भाई, मैं भी एक आम आदमी हूं। भाई आम का तो नहीं पता, अलबत्ता चुसे हुए आम जरूर लग रहे हो मेरे को। मेरे बाल बना दो और मेरी दाढ़ी काट दो, शायद हालात को यही मंजूर है। नहीं 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 भैया, नहीं नहीं नहीं, हालात को ये मंजूर नहीं था। तो फिर ये किसको मंजूर था? कुछ लोगों को ये मंजूर था कि आप जेल जाएं। किन लोगों को मंजूर था कि मैं जेल जाऊं? भैया आपके खिलाफ साजिश हुई है। इस कानून को तिवारी भैया जैसे भ्रष्ट लोगों के हाथों खरीदा गया है। अगर खरीदा तिवारी ने तो बेचा किसने? कानून के राशन की दुकान चलाने वाले दरोगा ने। और इस खरीद फरोख्त में कौन कौन शामिल था? लिस्ट काफी लंबी है भैया। टिल्लू, मलखान, हप्पू, मनमोहन। इंसाफ बिक गया। ये कानून अंधा है ये कानून। और ये इंसाफ चंद अमीरों के हाथ की कठपुतली बन गया है। और ये इंसाफ तिवारी जैसे बेईमानों की गोद में खेलता है। गोदी इंसाफ, आई लाइक इट। अरे खचेड़ो खचेड़ो। I'll just check. नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। ये बताओ क्या हुआ, इतना फुसफुसा के क्यों बोल रही है चोरों की तरह? अंदर मीटिंग चल रही है चाचा जी। अच्छा मीटिंग, किस बात की मीटिंग चल रही है? बिजनेस मीटिंग चल रही है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, बिजनेस मीटिंग चल रही है। ठीक है तू मीटिंग कर, तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ। नहीं 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 चाचा जी, आप अभी अंदर मत आइए। एक काम कीजिए, 2 घंटे के बाद आइए। लेकिन 2 घंटे के बाद क्यों आऊँ? अच्छा ये बताओ वो खचड़ू किधर है? ढूंढो उसको, वो किधर है पता नहीं, कब से आया ही नहीं है। जाओ जाओ देखो उसको, देखो किधर है, उसको लेकर आओ, उसको लेकर आओ। क्या रही है, धक्के मार के निकालेगी क्या मुझे बाहर? यार वो भी ना 2 घंटे के बाद। ओके ओके ओके, हाँ ओके, थैंक यू। या सॉरी। ओह व्हाट हैपेंड जी? कुछ नहीं, बस वो कबाड़ी वाला आ गया था और जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी हाँ जी। खोल दो कानून की वो अंधी आंखें जो मेरी बेगुनाही न देख सके। मुझे लगता है यह कानून अंधा नहीं, यह कानून कठपुतली है। भैया मैं समझ सकता हूँ, भैया मैं समझ सकता हूँ। आई लाइक इट। कमबख्त, मुझे सहानुभूति दे रहा है या मेरी आहुति देने के मंसूबे बना रहा है? नहीं नहीं भैया, आहुति तो आपके नंग धड़ंग पिताजी हैं। मैं असल में आपको सहानुभूति ही दे रहा हूँ भैया। मैं जानता हूँ आपके साथ बहुत गलत हुआ है। सक्सेना जी, इंसाफ चंद चांदी के सिक्कों में बिक गया है। चंद चांदी के सिक्कों में नहीं भैया, लाखों के नोटों में बिक गया है। मतलब? मैं ये कहना चाह रहा हूँ भैया कि इंसाफ की तरकारी है, थोड़ी महंगी मिलती है। सही कहा सक्सेना जी आपने। इंसाफ की मटर भी बहुत महंगी मिलती है और वो हम गरीबों की पहुंच से बहुत दूर, बहुत दूर।
तेरी लाटों पे लागेलू। आज बहुत दिनों के बाद हमारे भीतर रोमांस के कीड़े कुछ ज्यादा ही बिलबिला रहे हैं पगली। आओ आओ। आई दिया, आज तो आप बहुत ही रोमांटिक लग रहे हैं। रोमांटिक होता है पगली? आज सही पकड़े हैं। कहाँ? अब बिल्कुल ही मूड बा सेट किए हैं आज। अब तुम भी तो अपना मूडवा सेट कर लो तो दिख रोमांटिक हो जाओ पगली। ये गंदा इंसाफ है, ये गंदा इंसाफ है, ये गंदा इंसाफ है, ये गंदा इंसाफ है। ये क्या बदतमीजी है भभूति जी? कहाँ है हमारे घर में घुस आए? ये गंदा इंसाफ है, ये गंदा इंसाफ है। भरभूति जी जाइए यहाँ से। अमीरों की माँ से, अमीरों की माँ से, ये गंडों की सास है। चाचा जी आप कब आए? अरे मैं कल भी आया था, मैं आज भी आ रहा हूँ, तू पूछ रही है कब आए? ओह सॉरी चाचा जी, एक्चुअली वो मेरी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग चल रही है ना, इसलिए दिमाग से निकल गया। तो तुझे क्या लग रहा है तेरा इन्वेस्टर मेरी शक्ल देख कर भाग जाएगा? कब तक रहेगा, कब तक रहेगा तेरा इन्वेस्टर? कब तक रहेगा तेरा ये इन्वेस्टर? आप एक काम कीजिए, आप 4 घंटे के बाद आइए। क्या इन्वेस्ट कर रहा है ये अंदर? What do you mean? नहीं, मेरा मतलब है कि तू हमेशा जब भी आ रहा हूँ तू कह रही है कि 2 घंटे के बाद आइए, 4 घंटे के बाद आइए। सीधा सीधा क्यों नहीं कह देती कि मत आइए? हर चीज तो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती ना। I am hurt. या ये गंदा इंसाफ है, ये गंदा इंसाफ है। अमीरों की माँ से, ये गंडों की सास है। ये गंदा इंसाफ है, ये गंदा इंसाफ है। ओ यार, ये पागल फिर आ गया। मैं पागल नहीं हूँ साहब, ये मोहतरमा बैठी है सामने आपके, इनका पति हूँ। है जी? मैडम जी, आप तो कह रहे थे आपके हस्बैंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं जी। बिल्कुल नहीं, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता नहीं, बल्कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता हूँ इनके द्वारा। जब इनका मूड खराब होता है तो मुझे एक घर से लात मार के बाहर एक्सपोर्ट कर देती हैं। और जब मुझसे काम होता है तो मुझे इंपोर्ट करा लेती हैं। फिलहाल मैं ये जेल से इंपोर्ट होके आ रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 1 मिनट मैडम जी, ये डील कैंसिल। कैंसिल क्यों? I mean, जो भी डील है वो मेरे और आपके बीच में है, हस्बैंड का क्या लेना देना? ओ मैडम जी, आपके हस्बैंड से मेरा कोई लेना देना नहीं है जी। आपके हस्बैंड जेल से आए या रेल से आए, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ तो लेना देना है ना जी मैडम जी। अरे हस्बैंड है ਤੁਹਾਡੇ, हस्बैंड। I know, लेकिन अगेन मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि आप और मैं यहाँ बिजनेस करने के लिए बैठे हैं या रिश्ते सुधारने के लिए? मैडम, रिश्ता चाहे पर्सनल हो या बिजनेस दा, दोनों को तराजू के पल्लों में बराबर तोलना चाहिए जी। ओ आई कांट डू दिस डील। मिस्टर रॉनी, मिस्टर रॉनी, मिस्टर रॉनी प्लीज लिसन, सुन तो लीजिए। प्लीज टेल मी कि पर्सनल रिलेशनशिप का बिजनेस से क्या लेना देना है? वो लेना देना हैगा मैडम जी। आज आप मेरे सामने अपने पति को पति मानने से इनकार कर देता सी। लेकिन इसका बिजनेस से क्या ताल्लुक है? वो ताल्लुक कैसे नहीं हैगा मैडम जी, ताल्लुक हैगा। कल को अगर आपने सबके सामने मैनू बिजनेस पार्टनर मानने से इनकार कर देता तो साडी तो ऐसी की तैसी हो जानी है मैडम जी। ओह गॉड, नहीं नहीं, आप सब कुछ गलत समझ रहे हैं। मैंने कहने का मतलब ये थोड़ी था। कचेड़ो है, कचेड़ो। चल यार, मैं लंदन निकल रहा हूँ बस। ओ डेविड सर जी, आप पेरीपोना। रोनी यार, रोनी तू इतने कैसे यार, ये बता है?
ओह सर जी आप इतने कितने? ओह मैडम जी, यू नो व्हाट, डेविड सर जी इज लाइक माई गुरु इन बिजनेस। अपना इतना बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश करने से पहले ना जी मैं इन्हीं की कंपनी झाड़ले डेविडसन में ना जी सीए का जॉब कर देता। सर जी आप इतने कितने? अरे यार मैं तो इतने इसलिए कि इतने ना मेरा भतीजा रहता सी और ये मेरी बहू सी। बहू सी? अरे मतलब बहू सी मतलब बहू ही है। तो आप इतने क्या कर रहे हो? चलो ना जी अंदर चलो जी। अरे सुन यार, वो क्या है, तुम दोनों की गल्ला चल रही थी ना अंदर, मतलब डील छील चल रही थी, तो बहू मेरे मेरे मैं बोल रहा था इससे कि मैं अंदर आ जाऊं, तो ये मेरे को मना कर रही थी। व्हाट? हाँ, इतने महान आदमी के साथ, मतलब साडे गुरु के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए मैडम जी। अब तो डेफिनेटली 100% श्योर मैनू आपके साथ कोई डील नहीं करनी। फेरी पोना। हाँ जिंदा रहे, जिंदा रहे। नो बहुत मानती है आपको, बहुत मानती है। शी रिस्पेक्ट्स यू अ लॉट। ये बात है यार, मतलब बहुत मानती, बहुत भोली बच्ची है यार वो। भोली भी, यस ऑफ कोर्स शी इज। अच्छा सुन, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फ्रेश होके आता हूँ यार, बस तू समझ रहा ना, बहुत देर से। आराम से, इजी टेक योर टाइम चाचा जी। इजी आई लव यू लॉट्स। आई लव यू टू बेटा। अच्छा चाचा जी मान गए आसानी से, वरना मुझे अपने 20 करोड़ डूबते हुए नजर आ रहे थे। चलो भाई, 20 करोड़ की आसानी तो हूँ फिलहाल मैं। चाचा जी के एडवोकेट का फोन, लगता केस के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। हेलो हेलो मिस्टर डेविड, आई एम रियली सॉरी, वी आर इन ट्रबल। क्या हुआ? मिस्टर डेविड, जब आपकी वाइफ ने आपकी अय्याशी को लेकर केस किया था तो आप कुछ दिनों तक अपनी हवस के दरवाजे को बंद करके नहीं रख सकते थे? क्या मतलब? मतलब ये कि आपने लंदन में अपनी दोस्त के सेक्रेटरी को भी नहीं छोड़ा। अब क्या हुआ? केस आपके हाथ से गया। ओह गॉड, ये क्या हो गया यार? मिस्टर डेविड, आपकी आवाज अभी तक बैठी हुई थी, अचानक से उठ कैसे गई? जी हाँ, आपने मेरे गुर्दों में उंगली करी, वो उठ गई। हाँ यार वाह, ओह मजा आ गया खचड़ू, मजा आ गया। अरे वाह, अरे यार 1 मिनट में सुन, खाने के लिए ले आया यार कुछ। क्या क्या? मैं आपको एयरपोर्ट लेके जा रहा हूँ। क्यों? यू गॉट अ टिकट एंड दैट टू 1 वे। अरे यार तू सुन तो, अरे यार तू मेरी बात तो सुन, लेकिन बात क्या हुई है यार?